तो न्यूज 360 में अब आपको वो खबर दिखाते हैं जो आम आदमी के लिए खुशखबरी लेकर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट घटाई है। इस फैसले से आम जनता को लेकर जो लोन की ईएमआई में राहत मिलने की उम्मीद है, उस पर आधारित है ये खास रिपोर्ट। The MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. जब ट्रंप की टैरिफ ने दुनिया के शेयर बाजार में हाहाकार मचा दिया, जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी की आहट कई देशों की घबराहट का कारण बनी हुई है, जब दुनिया भर के निवेशकों के अंदर डर का माहौल है, उसी दौरान आरबीआई ने भारत में आम आदमी के लिए अच्छे दिनों की आहट वाला फैसला लिया है। आरबीआई के फैसले से लोन सस्ते हो सकते हैं, महंगी ईएमआई से भी जल्द ही राहत मिल सकती है। दरअसल रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार ब्याज दर 0.25% घटा दी है, यानी अब रेपो रेट घटकर 6% पर आ गया है। I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. आरबीआई का यह ऐलान आम लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। करीब 3 दिनों तक चले आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। दरअसल इस बार के वित्त वर्ष की शुरुआत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की वजह से दुनिया भर के बाजार में अनिश्चितताओं के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में लगातार दूसरी बार रेट में कटौती करके बड़ी राहत के विश्वास जगाने का भी काम किया है। रेपो रेट में बदलाव से आम आदमी को सीधा फायदा क्या होगा, इसको भी समझ लेते हैं। रेपो रेट का असर होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की ईएमआई पर पड़ेगा। बैंक अब आरबीआई से सस्ती ब्याज दर पर लोन लेंगे। इसका मतलब ग्राहकों को भी कम ब्याज पर लोन देंगे। आवास, ऑटो और कॉर्पोरेट लोन पर ईएमआई में राहत मिलने की उम्मीद। लोन की ब्याज दरें भी 2 तरीके की होती हैं, फिक्स्ड और फ्लोटर। फिक्स्ड में आपके लोन पर ब्याज दर शुरू से आखिर तक एक जैसी रहती है, इस पर रेपो रेट में बदलाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्लोटर में रेपो रेट में बदलाव का आपके लोन की ब्याज दर पर सीधा फर्क पड़ता है। ऐसे में इस रेपो रेट में बदलाव का फायदा भी उन लोगों को ही मिलेगा जिन्होंने फ्लोटर ब्याज दर पर लोन लिया है। नए वित्त वर्ष की यह पहली बैठक थी। पिछले साल जब आरबीआई ने वित्त वर्ष की पहली बैठक की थी तो रेपो रेट 6.5% था और साल भर में ये 0.50% घटकर 6 पर आ गया है। अब रेपो रेट का आखिर लोन और ईएमआई से सीधा कनेक्शन क्या है, इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। आरबीआई बाजार में कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए बैंकों का सहारा लेता है। भारत में बैंक करेंसी नोट के लिए आरबीआई पर निर्भर है। सप्लाई को मेंटेन करके आरबीआई मार्केट में कैश फ्लो मेंटेन करती है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज सस्ता होता है। रेट कम होने पर ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। महंगाई से लड़ने का शक्तिशाली टूल माना जाता है रेपो रेट। आरबीआई बाजार में कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए रेपो रेट बढ़ाता या घटाता है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करता है, और वहीं जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है, जिससे मनी फ्लो बढ़ जाता है। मौद्रिक नीति में रेपो रेट के साथ रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसे समझ लेते हैं। बैंक के पास ज्यादा पैसा होने पर कैश फ्लो बढ़ जाता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। आरबीआई बैंकों से यह पैसा उधार लेकर उन्हें ब्याज देता है। आरबीआई द्वारा दिया गया यही ब्याज रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। रेपो रेट को लेकर आरबीआई का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है। इस फैसले से अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित अर्थव्यवस्था को मदद मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। एमपीसी ने वित्त वर्ष 2025-26 में महंगाई दर और जीडीपी को लेकर भी अनुमान जारी किया है। Real GDP is now projected for this fiscal 25-26 at 6.5%, with Q1 at 6.5%, Q2 at 6.7%, Q3 at 6.6%, and Q4 at 6.3%. वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए जीडीपी तिमाही दर तिमाही अनुमान क्या है, वो ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं। नए वित्तीय साल के पहले तिमाही में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.5% रखा गया है। दूसरी तिमाही में 6.7%,
तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में 6.3% रखी गई है। साल 2025-26 में ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है, तो वहीं महंगाई दर 4% रहने का अनुमान है। इस वित्तीय साल में एमपीसी की कुल 6 बैठकें होनी है। करीब हर 2 महीने में होने वाली एमपीसी की बैठक में आरबीआई रेपो रेट से लेकर जीडीपी ग्रोथ और महंगाई दर को लेकर फैसले लेती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 आरबीआई और बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।